हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैन स्टार अकेडमी। जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। टाइम टेबल हर चीज आप लोगों के सामने आ चुकी है। पूरा ब्राउचर वगैरह इनका 101 पेज का ब्राउचर आया है, वो रिलीज हो चुका है। ठीक है, अब उसमें मे भी हो सकता है कि आप लोगों के कुछ डाउट्स अभी बचे हुए हों। उन सभी को तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा। उसी के साथ साथ जोसा काउंसलिंग में जो भी इस बार अपडेट आए, नए चेंज आए, रूल्स वगैरह जो भी रहने वाले हैं, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। और उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मेरे को यहाँ पे 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मिले हैं, जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना काफी ज्यादा जरूरी है। जिसमें से फर्स्ट आता है आप लोगों का चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। यदि चॉइस फिलिंग में आप लोग गड़बड़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं जो सीट आप डिजर्व करते थे वो सीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन वगैरह आप इजीली कर लोगे अगर जो इनके स्टेप्स के बारे में आप जानोगे तो स्टेप्स काफी सिंपल है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, मॉक सीट अलॉटमेंट। मॉक सीट अलॉटमेंट के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हालांकि कुछ इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन यदि आप लोगों ने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपके लिए। उसके अलावा लॉकिंग ऑफ चॉइस, ठीक है, सीट अलॉटमेंट होगा आपका। फिर उसके बाद प्रिंट अलॉटमेंट, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सीट आपको एक्सेप्ट कर लेनी होगी। ठीक है, ये कंप्लीट एक प्रोसीजर रहता है। लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चॉइस फिलिंग का, अगर जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं की तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी सीट से हाथ धो के बैठना होगा। और चॉइस फिलिंग में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। किस तरीके से हेल्प करेगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली चॉइस फिलिंग आप ऐसा मतलब फैक्टर होता है कि आप लोगों ने गलती से भी कोई गलत चॉइस फिल कर दी। सपोज करो कि चॉइस फिलिंग का पैटर्न है आपका 1 2 3 4 5 अप टू आप लोगों ने 70 चॉइस फिल की हुई है। सपोज करो कि आपने फोर्थ चॉइस पे कुछ ऐसा कोई लो कैटेगरी का आप लोगों ने कोई कॉलेज फिल कर दिया, और जैसे ही सीट अलॉट होगी आप लोगों के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को ये दी जाएगी, क्योंकि ये चॉइस तो आपको मिलने वाली है नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स के हिसाब से ये थोड़ा हाई लेवल के हैं। जैसे ही आपको ये चॉइस मिलेगी तो ये अलॉट हो जाएगी, और उसके नीचे चाहे आपके कितने भी अच्छे कॉलेज आपने फिल किए हो, फिर इनमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आप लोगों के लिए प्रेडिक्टर भी बनाया हुआ है, उसमें से देख के आप लोग इजीली हर चीज समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे देखिए मैंने पूरा डेटा, जो भी जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट डेटा है वो यहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ है। और वो कुछ इस फॉर्मेट में है, आप लोग यहाँ से जो भी डेटा निकालना चाहोगे अपने हिसाब से सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज चाहिए, आपको कैटेगरी वाइज चाहिए कि जनरल वालों के लिए कितनी रैंक पर कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, या फिर आपकी रैंक के हिसाब से ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं, किस ब्रांच में चाहिए आपको, आईआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी, इन सब में से कौन सी कैटेगरी चाहिए। ठीक है, तो हर एक राउंड वाइज भी आप लोग पता कर सकते हो। किस तरीके से करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, और ये सब कुछ आप खुद कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, सपोज करोगे आपका टारगेट है कि आपको एनआईटी कॉलेज चाहिए, तो यहाँ पे आप एनआईटी को टिक करोगे। 6th राउंड में आपको देखना है। उसके अलावा 4 ईयर का आपको कोर्स देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप हटा दो, 4 ईयर 5 ईयर दोनों चलेगा आपके लिए। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया हुआ है। और सपोज करो आप होम स्टेट का रिजर्वेशन आपको मिलता है। होम स्टेट हो गया। इधर आप लोगों की जो कैटेगरी है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओबीसी एनसीएल, या फिर आप ओपन कैटेगरी भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ईडब्ल्यूएस ले लिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये इंस्टीट्यूट है, आप चाहो तो इंस्टीट्यूट को भी फिल्टर कर सकते हो कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किस इंस्टीट्यूट में चाहिए। हालांकि मैंने एनआईटी पे टिक कर दिया है ऑलरेडी। तो अब आप लोगों के सामने जो भी है, और ये 6th राउंड का डेटा आप लोगों के सामने आ गया होगा। जितने भी एनआईटी हैं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि किस रैंक पर क्लोजिंग हुई है और कहां पर ये ओपनिंग हुई है। ओनली ये होम स्टेट का डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग नहीं पता लगाओ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है लगभग इस साल यहाँ पर 121 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से 3 कॉलेज एक्स्ट्रा और एड ऑन हो गए हैं। पहले 118 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था जोसा काउंसलिंग में, इस बार 121 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें कितनी सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो हर और कैटेगरी वाइज सबका रिजर्वेशन, सबका एक क्राइटेरिया अलग होता है। और ये भी आपको पता होगा कि होम स्टेट का 50% होता है और अदर स्टेट का 50% होता है काफी मैक्सिमम एनआईटीज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप अपनी रैंक के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से हर एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये आप लोग किस तरीके से करोगे ये मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो। सपोज करो आपको पता लगाना है, यहाँ पे जेंडर आपका न्यूट्रल है, कोई भी आपका जेंडर हो सकता है, यहाँ पे मेल फीमेल ऐसा कुछ से नहीं है। और मुझे टारगेट करना है यहाँ पे आईआईटी को। ठीक है, मेरे को बस आईआईटी कॉलेज देखने हैं। और आईआईटी कॉलेज में मुझे सिक्स राउंड तो आईआईटी का होता ही नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ये नहीं लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीएफटीआई को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं होम स्टेट की जगह यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अदर स्टेट। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए मुझे देखना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट बचते हैं जीएफटीआई में, वो सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट यहाँ पे बच रहे हैं। यहाँ पे एक तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये सेलेक्ट होकर डेटा आ गया। अब यहाँ पे कट ऑफ आप लोग देख सकते हो, जो रैंक है क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 1441, 1980, 2100, 6666।
ठीक है, ये किसका है, सीएससी का है, कंप्यूटर साइंस का। यदि आपको चाहिए कि कंप्यूटर साइंस के अलावा आप किसी भी जस्ट आपको एंट्री चाहिए और आपको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे मुझे ये चाहिए, तो आप यहाँ पे फिर और बाकी ब्रांचेस वगैरह भी चूज कर सकते हो। सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। सिविल हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो ये कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट होके आए हैं, इन कॉलेज में जो जो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होंगे सिर्फ वही यहाँ पे शो कर रहे होंगे। सपोज करो मैंने एनआईटी चूज किया, 6th राउंड में मुझे देखना है, ठीक है, और ये मैं फिल्टर हटा देता हूँ और यहाँ से भी ब्रांच का भी फिल्टर मैं हटा देता हूँ। जैसे मुझे मुझे मतलब कि न्यूट्रल देखना है, किसी भी ब्रांच में मुझे जस्ट एंट्री चाहिए, तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ चुका है पूरा। देखिए ये पूरा डेटा आपके सामने है, इसमें आपको हर एक ब्रांच देखने को मिलेगी और आपको स्पेसिफिक कोई ब्रांच चाहिए तो उस पर भी आप टिक लगा सकते हो कि हाँ मुझे इस ब्रांच का डेटा चाहिए। सपोज करो मुझे सिविल का चाहिए, तो यहाँ पे सिविल वाला डेटा सेलेक्ट होकर आ चुका है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं देखना, मुझे जस्ट ये देखना है कि मेरी रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जस्ट मुझे इतना चेक करना है कि मेरी रैंक के हिसाब से आपको अपनी रैंक पता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो रैंक 2 है यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आपको न्यूमेरल फिल्टर, ठीक है, नंबर फिल्टर जो यहाँ पे है, नंबर फिल्टर में आपको यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू पे क्लिक करना होगा। अब सपोज करो आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे 40,000 रैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट 40,000 लिखोगे और ओके क्लिक कर दोगे। अब ये जितने भी कॉलेज है वो सिलेक्ट होके आ चुके हैं, जो कि आपको 40,000 से ज्यादा रैंक पे कॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, इस सब के बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली उसके लिए देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया है रजिस्ट्रेशन कैसे होना, ये आप ऑलरेडी जानते हो। चॉइस फिलिंग आपको मैं बता रहा हूँ, चॉइस फिलिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है और चॉइस फिलिंग आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली मैंने डिजाइन किए हुए आप लोगों के लिए 2 प्रोग्राम। यदि आपको लगता है कि आप चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों के लिए चॉइस फिलिंग का जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको अभी ये जो प्रिडिक्टर था यहाँ से भी निकाल के बताया। और बाकी आपको चाहिए कि आपको आपकी चॉइस आपके व्हाट्सएप पर चाहिए, मेल के थ्रू चाहिए, या फिर आप लोगों को किसी अदर काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉल सपोर्ट जो भी है एक यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बेसिकली आपको जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि वन टाइम कॉल सपोर्ट, आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। उसके अलावा चॉइस फिलिंग आपको मेल कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट या स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो आप लोगों के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया वो ये है कि जो भी मैं आपको प्रेडिक्टर अभी दिखा रहा था यहाँ पे, ठीक है, जो भी ये प्रेडिक्टर था, ये आप लोगों को अगर जो आप 199 वाला प्लान भी बाय करते हो तो वो आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, जो भी प्रेडिक्टर है, फिर आप इजीली अपने हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको इतने रुपए में कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों के लिए वन टाइम कॉल सपोर्ट रहता है। अब इसका जो प्रोसीजर है ज्वाइन करने का वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन इसके अलावा हमने एक और जो प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उसके बाद ये वाला है जो ये आपको मिलेगा, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला आपको प्रोग्राम देखने को मिल रहा होगा, ये रहने वाला है फुल सपोर्ट, ठीक है। फुल सपोर्ट बेसिकली आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, लेकिन इसमें जो आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे ये 599 का प्लान रहने वाला है। इसमें फीचर्स आप लोग देख पा रहे होंगे, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस बेस्ड जितने भी कॉलेज आपको मिल सकते हैं वो कॉलेज प्रोवाइड कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। उसके अलावा फुल सपोर्ट रहेगा टिल जोसा सीसेप काउंसलिंग तक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा। जब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हो, जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, चॉइस फिलिंग में हो या किसी के भी रिगार्डिंग भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने अब तक ये बाई किया उनका एक्सपीरियंस काफी वेल एंड गुड है, उनको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं फेस करने को मिल रही है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑडियंस को इतना ज्यादा कलेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा टारगेट रहेगा मुश्किल से मुश्किल में मैं यहाँ पे 150 स्टूडेंट्स यहाँ पे लूंगा जोसा काउंसलिंग की रिगार्डिंग, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अब जितनी जल्दी ये सीट्स फुल हो जाती हैं फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, ये चीज आप लोग याद रखना। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ तो वहां पे मिल ही रहा होगा, और जो भी ये प्रिडिक्टर टूल था आप अपनी कॉलेज वगैरह फाइंड कर सकते हो रैंक के हिसाब से, वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो वो भी आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा उसकी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब इससे ज्वाइन करने का जो सिंपल सा तरीका वो ये है कि आपको स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड डिस्प्ले हो रहा है इसको स्कैन करके भी आप लोग हम तक पहुंच सकते हो। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे पेमेंट करके, ठीक है, एक बेसिकली एक फॉर्म फिल करना होगा, वहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी आपने, यानी कि रैंक वगैरह, कैटेगरी, नेम, रोल नंबर, जो भी चीजें हैं। उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट करते हो तो आप इसका एक पार्ट बन जाते हो और आप 9 स्टार अकेडमी का एक फैमिली मेंबर बन जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों के पास हमारी टीम की तरफ से विद इन 24 आवर्स कॉल आ रही होगी, और आपकी जो कॉल है वो मेरे साथ कनेक्ट कराकर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर कराए जा रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो 2 ऑफर मैंने आपको बताया इनमें से एक 199 का, वहां पे वन टाइम कॉल सपोर्ट रहेगा और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहने वाला है,
ठीक है, तो इसके बाद जो फर्दर पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। अब जितने भी बच्चे को चाहिए कि वो उनको पर्सनली काउंसलिंग करानी है, पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो बेसिकली वो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मेरे हर एक टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को फ्रीली यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है हम लोगों का वो मैं आपको बता देता हूँ और फर्दर क्या क्या स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई लास्ट डेट रेस्पॉन्स क्वायरी, यानी कि जो भी आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे 26 जून तक आप अपनी सारी चीजें क्लियर करा सकते हो। उसके बाद आप लोगों का 27 जून के बाद सीट अलॉटमेंट सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सीट एलोकेशन राउंड 2 का देखने को मिलेगा। इस बार आपको मॉक सीट एलोकेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉक चॉइस फिलिंग एक बार होती है, यदि वो लॉक हो गई तो फिर वो लास्ट राउंड तक वही सेम चॉइस फिलिंग होने वाली है। ये चीज आप लोग याद रखना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। यदि आपको चॉइस फिलिंग करना आ गया तो डेफिनेटली आपको आपकी रैंक के हिसाब से अच्छे कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अगेन वही ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है सेकंड अलॉटमेंट की 1 जुलाई। 1 जुलाई से पहले पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी होगी। सीट एक्सेप्ट के पैसे वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके बाद अगेन ये सारी चीजें होंगी, जो भी चीजें यदि आप लोगों को विड्रॉल वगैरह मारना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसा कि इन्होंने टाइम दिया हुआ है वेडनेसडे 3 जुलाई बाई 17 PM, यानी कि 5 बजे लगभग आप लोग अपना विड्रॉल वगैरह इनिशिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपकी क्वारीज वगैरह है, राउंड 2 में आप लोगों को नहीं चाहिए और आपको एग्जिट होना है, तो आप यहाँ से इजीली हो सकते हो। आपका रिफंड वगैरह सब कुछ ही दे दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के 4 राउंड चल रहे होंगे। ठीक है, तो 4 राउंड तक यहाँ पे जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, IIT, NIT, IIIT, GFTI, ठीक है, ये सारे कैटेगरी के जितने भी कॉलेज हैं सभी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही 5th राउंड आता है, 5th राउंड में बाकी सारी जितने भी कॉलेज है, सारी कैटेगरी वाले वो हट जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो राउंड रहता है ये IIT वाले बच्चों के लिए रहता है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी सीट्स अवेलेबल रहती है IIT की, वो सारी सीट यहाँ पे फिल कर दी जाती है 5th राउंड में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। ओनली आप लोगों के लिए 4 राउंड रहने वाले हैं जितने भी NIT सिस्टम वाले हैं, और IIT वाले बच्चों के लिए 5th राउंड रहता है। यहाँ पे सारी सीट फुलफिल कर दी जाएंगी। जो 6th राउंड आने वाला है बेसिकली अब वो रहेगा आप लोगों के लिए C7 राउंड, जिसमें आप लोगों की जितनी भी सीट यहाँ से बच जाती है जोसा काउंसलिंग से, वो C7 के थ्रू NIT सिस्टम के अंडर वो फुलफिल की जाती है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है और जो सबसे ज्यादा काम के हैं आप लोगों के लिए। वो है यहाँ पे सबसे पहले देखो, रजिस्ट्रेशन में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या फिर इस सबके रिगार्डिंग पूरा 101 पेज का ब्राउचर है। यदि आप लोगों को उसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, उसको मैं मिनिमाइज करके 10 से 15 मिनट में उसको मैं कवर अप कर दूंगा हर एक पॉइंट को। ठीक है, मैंने पूरा ब्राउचर पढ़ा हुआ है, नो टेंशन रहना। आप लोग जितनी भी चीजें आप लोग मुझे बता देना, मैं यहाँ पे आपको बता रहूंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग के लिए अगेन मैं बोलूंगा आपसे चॉइस फिलिंग थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फिर बाद में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यदि आप लोगों की चॉइस एक बार लॉक कर दी गई तो फिर बाद में आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग थोड़ा ध्यान से केयरफुली। मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए, मॉक सीट अलॉटमेंट बेसिकली ये होता है, जब भी आप लोगों को कोई भी सीट, यानी कि आपने चॉइस फिल की, ठीक है, चॉइस फिलिंग की आपने, और चॉइस फिलिंग के दौरान आपने गलती से कोई कॉलेज यानी कि लो कैटेगरी का ऊपर डाल दिया, या कुछ चॉइस फिलिंग में गड़बड़ हो गई, आप लोग चाहते हो कि मुझे फिर से चॉइस फिलिंग करनी है, तो आपको एक सीट अलॉटमेंट आता है, मॉक सीट अलॉटमेंट। उसमें क्या होता है कि आपकी रैंक जो चॉइस फिलिंग की है उसके बेस पे आपको प्रिडिक्ट करके बताया जाता है कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है, ये श्योर नहीं है, ये कॉलेज मिल सकता है। तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि जो मैंने चॉइस फिलिंग की है, जब मुझे इतने नीचे तक कॉलेज मिल जा रहा है तो क्यों ना मैं और अच्छी चॉइस ऊपर डालूं, या फिर मुझे बहुत, सपोज करो आपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की, लगभग 50 चॉइस आपने डाल दी यहाँ पे इस तरीके से, और आपको पहली बार में ही जो सीट मॉक सीट अलॉटमेंट आया, पहली चॉइस आपको मिल गई, तो आप तो यही करोगे ना कि फिर कोशिश करोगे कि इससे भी जो अच्छी चॉइसेस है मैं उनको और ऊपर डालूं, ताकि मुझे उनमें से भी मिल सके। क्योंकि आप लोगों ने खराब चॉइस यदि ऊपर डाल दी तो सबसे पहले चांस है कि ऊपर से वो चेक करेंगे, उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि सबसे पहली चॉइस चेक करेंगे ये आपकी रैंक के हिसाब से मिलती है नहीं, अगेन ये इस तरीके से जहां भी आपको चॉइस मिलती है वो उसको दे देंगे, और नीचे के सारे ऑप्शन आपसे फिर हटा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आप चाहे देखो, उसके बाद फ्रीज फ्लोट स्लाइड आप कर सकते हो नो डाउट, लेकिन वो फिर जो ऊपर वाली चॉइस बची हुई है उन्हीं के साथ ये सारी चीजें कर सकते हो। ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग बहुत केयरफुली करनी है। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो अगेन मैंने बोला हुआ है, आप हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो सपोर्ट है वो ले सकते हो, काउंसलिंग सपोर्ट मैंने रखे हुए काफी मिनिमल प्राइस में है। 199 रुपए में आपको ये सारे फीचर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा होगा, और 599 में भी इस तरीके से अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट कोई यहाँ पे नहीं दे रहा होगा। प्लस में आप लोगों के लिए बोनस रहने वाला है, जो भी कॉलेज प्रेडिक्टर आपको लगता है कि मुझे खुद से पता लगाना है कि किस रैंक पे क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं, ये सारी चीजें आपको करनी है, तो जस्ट 199 वाला भी आप करते हो तो उसमें भी आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मॉक सीट अलॉटमेंट हो गया, लॉक ऑफ चॉइस
यानी कि लॉकिंग हो जाती है चॉइसेस की। ये मैंने बता दिया कि 18 जून को ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा अगर जो आपने लॉक नहीं किया है तो। 18 जून सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है चॉइस फिलिंग लॉक करने के लिए। ठीक है, इससे पहले आपको जो भी चॉइस फिलिंग है अरेंज कर सकते हो। उसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जैसे ही सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसको आपको लगभग 20 जून को जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगा तो 24 जून तक आपको अपने बाकी के जो पैसे बचे हुए हैं सीट एक्सेप्टेंस करने के। ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन फीस 0 है, कोई भी पैसा नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखना। जो भी फर्स्ट टाइम पेमेंट देनी होगी वो सीट अलॉटमेंट पे देनी होगी जब सीट एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीजें होंगी। उसके बाद जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हुआ सबसे पहले उसका प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद अभी आपको सीट को एक्सेप्ट नहीं करना, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप इसे फ्रीज करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो, स्लाइड करना चाहते हो। अब ये तीनों पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी है। कभी क्या होता है कि किसी बच्चे की चॉइस फिलिंग के हिसाब से उसको जल्दी से चॉइस मिल चुकी है और वो चाहता है कि मुझे और ऊपर के कॉलेज में भी नेक्स्ट राउंड में कुछ अच्छा मिल सकता है, तो फिर उसको यहाँ पे फ्रीज नहीं करना होगा। बेसिकली मैं सबको बारी बारी से बता देता हूँ। देखिए, फ्रीज होता है यदि आप अपनी सीट से जो आपको कॉलेज प्रोवाइड किया गया है उस कॉलेज से आप सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि जो मुझे कॉलेज दे दिया गया है, जो ब्रांच मुझे मिल गई है, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे फ्रीज की तरफ जा सकते हो और आप उस काउंसलिंग से उस टाइम के लिए बाहर हो, आपकी सीट मिल चुकी है। अगेन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है। यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 35,000 रुपए देकर सीट को एक्सेप्ट करके फर्दर आपका काम हो गया। अगर जो आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी, जनरल पीडब्ल्यूडी, किसी भी पीडब्ल्यूडी में आ रहे हो तो आपकी जो फीस रहने वाली है सीट एक्सेप्टेंस की 17,500 रुपए रहने वाली है। ठीक है, अगर जो आप चाहते हो कि आपको फ्रीज नहीं करना, आपको लगता है कि मुझे ऊपर वाली चॉइसेस में और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में या फोर्थ राउंड थर्ड राउंड में, तो फिर आप उसको फ्लोट करोगे। ठीक है, तब आपको करना होगा फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है बेसिकली, जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको आपकी चॉइस के हिसाब से जो भी कॉलेज दे दिया गया फर्स्ट राउंड में, आपको लगता है कि इसके ऊपर वाली चॉइसेस में भी कुछ ऑप्शन आपको मिल सकते हैं तो आप उसको फ्लोट कर दो। जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो जब भी जो ऊपर चॉइसेस वगैरह ब्लैंक होंगी या वहां पे जो भी वैकेंट हो जाएंगी तो वो सीट्स वगैरह आपको फिल कर दी जाएंगी। ठीक है, यदि और आप लोग चाहते हो कि नहीं, आप लोगों को जो कॉलेज मिला है उससे तो आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन उस कॉलेज में जो ब्रांच मिली है वो ब्रांच आपको नहीं चाहिए, वो ब्रांच अगर जो आपकी दूसरी ब्रांच मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने क्योंकि देखिए एक कॉलेज की आप हर ब्रांच डालोगे, सपोज करो आईआईटी दिल्ली डाल दिया, आईआईटी दिल्ली में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सीएससी होगा, उसके बाद आप सपोज करो ईसी होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा या फिर एआई होगा, जो भी ब्रांच होंगी, तो आपको सपोज करो मैकेनिकल दे दिया, अब आपको लगता है कि मुझे मैकेनिकल से भी अच्छी ब्रांच मिल सकती है अगले राउंड में, तो फिर आप उसको स्लाइड करोगे। और जो स्लाइडिंग होती है ये इंटरनल स्लाइडिंग बोलते हैं इसको, ये उसी कॉलेज में ही आपको ब्रांच चेंज की जाएगी, ना कि कॉलेज चेंज होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है आपको। अगेन उसके बाद तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सीट को एक्सेप्ट कर लेना, ये सिंपल प्रोसीजर रहने वाला है जोसा काउंसलिंग का। इसमें यदि आप लोगों को कोई और डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपको हमारा, अगेन मैं बोलूंगा कि यदि आपको ये सारी चीज समझने में करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप हमारा जो भी यहाँ पे जोसा काउंसलिंग का या फिर किसी भी अदर स्टेट काउंसलिंग का आपको सपोर्ट चाहिए तो वो आप ले सकते हो। अभी के लिए मिनिमल कॉस्ट है और यहाँ पे जो सीट्स है वो भी मैं लिमिटेड रखने वाला हूँ। नो डाउट 199 वाला आप लोगों के लिए अनलिमिटेड है, चाहे जितने बच्चे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे वन टाइम कॉल सपोर्ट रहता है और बाकी आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करानी होती है वो व्हाट्सएप से भी इजीली हो जाती है। लेकिन 599 वाले कोर्स की जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहने वाली हैं। और यहाँ पे यदि आपको ज्वाइन करने का जो भी क्यूआर कोड आपने देखा हुआ वो क्यूआर कोड स्कैन करके, अभी भी आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो या फिर डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट में आपको लिंक पिन मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसे आपकी पेमेंट हो जाती है आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और उसके बाद हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी और आपका जो भी फर्दर है वो आगे की प्रोसीजर हम लोग आगे देख रहे होंगे। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।